हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 में आज जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, सभी के सभी आज हम देखने वाले हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और उसी तरीके से पूरी की पूरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो हर एक चीज़ आपको समझ आएगी। तो हम बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो आप छोड़ देते हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपको कराई जाएगी। तो जैसा कि आपको ये डाटा दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ये साइन का मतलब क्या है, इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमने ले लिए। क्वेश्चन है 2 + 3। एक क्वेश्चन ले लेते हैं -2 - 3। एक क्वेश्चन ले लेते हैं -2 + 3। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2 - 3। ठीक। सबसे पहली बात, ये जो साइन बीच में लगा होता है, ये साइन किसका होता है? ये 2 का साइन नहीं है। हमेशा डिजिट के पहले उसका साइन लगा होता है। हमेशा डिजिट के पहले उसका साइन लगा होता है। तो ये जो प्लस माइनस दिख रहा है, ये 3 का है। वैसे ही अगर किसी के साथ कोई साइन नहीं होता तो वो हमेशा किसका होता है? प्लस का। ठीक है जी। साइन ना हो सामने तो वो हमेशा किसका होता है? प्लस का होता है। ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन आपके पास जो कि कंडीशन बन रही है। ठीक है जी। अब देखिए, अब सबसे पहली बात, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस प्लस तो प्लस ही होता है। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस 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 ही होता है। और साइन किसका लगता है? साइन हमेशा बड़े नंबर का। साइन किसका लगता है? हमेशा बड़े नंबर का लगता है। तो साइन मतलब प्लस लगेगा कि माइनस, बड़े नंबर डिसाइड करता है। तो आप देख रहे हैं, जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो उस वक्त क्या होगा? साइन किसका लगेगा? बड़े वाले का। ठीक है जी। जो साइन है वो किसका लगेगा? हमेशा बड़े वाले का। तो चलिए जी, तो -3 - 2 कितना हुआ? माइनस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। तो 3 और 2 कितना हो गया जी? 5। और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। बट साइन, जो साइन है वो कौन सा लगेगा? प्लस का कि माइनस का? तो ध्यान रखें, साइन हमेशा बड़े वाले का लगता है। दोनों ही माइनस के इस वक्त, तो बड़े वाला भी माइनस में तो साइन भी माइनस का। वैसे ही -2 - 3, तो प्लस माइनस क्या होता है? अब देखिए, माइनस प्लस कहो या प्लस माइनस कहो, वो क्या होता है? माइनस ही होता है। ठीक है जी। प्लस माइनस माइनस ही होता है, हमेशा करना माइनस ही है। बट साइन, जब साइन लगाने की बारी आएगी तो साइन हमेशा बड़े नंबर का लगेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1। साइन की बारी है, प्लस लगेगा माइनस, बड़े वाले के साथ क्या साइन है? वही। तो लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है जी। अगर ना लगाओ तो भी प्लस का ही रहता है, लगा लेंगे तो भी प्लस ही। ठीक है जी। वैसे ही -3 + 2, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही होता है। तो माइनस ही होगा तो 3 और 2 को माइनस करेंगे, 1 ही बचेगा। साइन किसका लगेगा? जो भी बड़े वाला है, साइन इसका लगता है। तो ध्यान रखें, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे हर एक चीज़ का। तो जब भी हम प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है जी, जब भी हम प्लस माइनस कर रहे हैं उस वक्त ये किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इतनी बात ध्यान रखेंगे, प्लस वाले हमेशा प्लस ही होंगे, साइन भी प्लस का ही रहेगा। माइनस माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा, बट साइन बड़े वाले का लगेगा, क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो साइन माइनस में रहेगा। वैसे ही माइनस और प्लस माइनस होता है, चाहे प्लस माइनस क्या होता है? माइनस ही। बट साइन, साइन किसका लगेगा? जो भी बड़ा नंबर होगा उसका साइन लगता है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। कई बार इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन सभी को रहती है, तो आज आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर देंगे। तो अब देखिए, जैसे कि नंबर लिखा है -2 मल्टीप्लाई बाय, तो अब देखिए जी, तो जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पहला। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय -3। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं -3 मल्टीप्लाई बाय 3 और एक 3 मल्टीप्लाई बाय -3। ठीक है जी। तो ये कितना बनेगा, हर एक चीज़ जो है हम देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात, ये दोनों किस चीज़ के है? 3 3 जा कितना होता है? 9। ठीक है जी। तो इसमें तो प्लस माइनस का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्लस प्लस तो हमेशा प्लस ही रहना है। दोनों के दोनों नंबर किस में थे? प्लस में थे। अब देखिए सेकंड। अब सेकंड जो चीज़ है इसको ध्यान से समझिएगा। अब आपके पास क्या होता है, अब आप देख रहे हैं -3 × -3। आधों को समझ ही नहीं आता कि ये मल्टीप्लाई करना है कि माइनस करना है, क्या कंडीशन है इसकी। ठीक है जी। अब देखिए, तो ये जो 3 है ये माइनस का है, ये वाला 3 भी माइनस का है, बट जो मेन काम है वो मल्टीप्लाई का हो रहा है। ठीक है जी। अब जो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जो ये डिजिट डिजिट है ये तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ही। ठीक है जी। साथ ही साथ जो ये साइन होते हैं ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 3 जा तो 9 ही रहेगा। ठीक है जी। 3 3 जा तो 9 ही रहेगा। 3 3 जा तो 9 ही रहेगा। मेन बात है साइन किसका लगेगा।
तो अब देखिए, जब मल्टीप्लाई किए जाते हैं साइन तो प्लस प्लस वाले हैं तो आंसर हमेशा किस में रहता है, प्लस में। वैसे ही एक प्लस है एक माइनस है तो आंसर किस में रहेगा, माइनस में। ठीक है जी, जो साइन है वो किस चीज़ का लगेगा, माइनस का। मेन काम तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई तो डिजिट से डिजिट होगा। साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे कि अब हमारे को माइनस लगाना है कि प्लस, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइन के ऊपर। ठीक है जी, तो अब आप देख रहे हैं कि हमने क्या बात करी, हमने बात करी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस प्लस वाले तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाए तो माइनस ही रहेगा, और वैसे ही माइनस माइनस अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो पूरा प्लस हो जाता हो। ठीक है जी, ध्यान रखें इस चीज़ को। जब हम प्लस माइनस करते थे उस वक्त क्या होता था, होता तो प्लस था बट साइन रहता था माइनस का ही, क्योंकि बड़े वाले का साइन लगता है। बट इस मल्टीप्लिकेशन में इस बड़े वाले का कोई चक्कर नहीं है जी, तो ध्यान रखें साइन यही रहेगा, नंबर चाहे बड़ा हो या छोटा। तो ध्यान रखें जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस प्लस करेंगे तो प्लस ही रहेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा माइनस ही रहेगा, बड़ा हो नंबर चाहे छोटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जी। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही बनेगा हमेशा। अगर आपके पास बड़ा भले ही माइनस में ही रह रहा है बट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो बस साइन देखना है आपने, बड़े छोटे का मल्टीप्लिकेशन में कोई काम नहीं है। तो अब देख लेते हैं जी। तो सबसे पहले का तो हमने देखा कितना आ गया, 9। ठीक है जी, 9 आ गया। दूसरे वाले का क्या आ गया, दूसरे वाले में हम देख रहे हैं दोनों माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, कंप्लीटली प्लस। कंप्लीटली प्लस है तो प्लस लिखो ना लिखो कितना बन गया, 9। ठीक है जी, माइनस माइनस पूरा क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाता है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं देखते जी। अब एक माइनस है एक प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो साइन भी माइनस का रहने वाला है, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखा जाएगा। एक प्लस में एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो साइन हमेशा माइनस ही रहेगा। काम तो मल्टीप्लाई था। ठीक है जी, मेन काम तो मल्टीप्लाई था, तो डिजिट डिजिट आपस में मल्टीप्लाई, साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे जी, हमेशा ध्यान रखेंगे। वैसे ही फटाफट से देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जी, अगला कॉन्सेप्ट। चलिए जी, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब बात कर रहे हैं। अब देखिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट कौन सा है, पावर के ऊपर। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पावर के ऊपर है। अब ये पावर क्या होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ लिखा है 2 के ऊपर ये 3, इसको क्या पढ़ा जाता है, हिंदी वाले इसको घात पढ़ते हैं। ठीक है जी, और जबकि इंग्लिश वाले इसको पावर पढ़ते हैं, तो मैं कहूँगा पावर ही कहेंगे हम हमेशा। ठीक है जी, पावर अगर मैं कहूँ तो हिंदी वाले समझ आए कि इसको घात के बारे में बात की जा रही है। तो ये क्या होता है, यही इसकी पावर होती है। इसका मतलब क्या होता है, अब देखिए अगर 2 के ऊपर लिखा है 3, 2 के ऊपर लिखा है 3, इसका मतलब क्या होता है, इस नंबर को जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। कई क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 2 6, वो गलत है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है जी, ये कहाँ है, ये ऊपर लिखा है, इसके ऊपर। अगर नंबर होता 2 3 तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, दोनों साथ में लिखे हैं, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, 3 2 6 होता है। बट जब आपके पास पावर में दिया है, इसका मतलब क्या है, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना। जैसे 8 है, 8 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 8 को 2 से नहीं कर देना मल्टीप्लाई, 8 ही को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 8 को कितना आएगा, 8 8 जा 64, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है जी, तो ये हमारे पास निकल गया जी 2 क्वेश्चन का आंसर। ये कंडीशन होती है, ये पावर होती है, मतलब जितनी भी पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या हो जाता है, आंसर निकल जाता है। उतनी बार नंबर को मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं -1 की। अब आप देख रहे हैं मैक्सिमम मैंने -1 ही लिखा इधर, क्योंकि क्वेश्चन ही यहाँ से बन रहा है आपके पास। ठीक है जी, अब इस माइनस का खेल समझ लेते हैं। ठीक है जी, अब देखिए अगर हमारे पास केवल एक ही माइनस का साइन है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना बनना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है एक प्लस का माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस ही रहेगा हमेशा। ठीक है जी, माइनस ही रहेगा, 1 1 जा तो 1 नहीं होता है तो माइनस में रहेगा। अब वैसे ही अगर 2 माइनस होंगे तो क्या काम होगा, अभी देखा मल्टीप्लिकेशन में 1 1 जा 1, माइनस माइनस पूरा प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 रहेगा ये। ठीक है जी, तो अगर 3 माइनस हो जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर एक ही माइनस था तो माइनस का साइन रहा, 2 माइनस थे माइनस हट गया, 3 माइनस होंगे। ठीक है जी, -1 -1 -1 तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 तो 1 नहीं रहना है, साइन कौन सा लगेगा। तो अब आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस ये तो कम्प्लीटली प्लस हो जाएगा,
माइनस माइनस तो कम्प्लीटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तो प्लस हो गया, तो एक प्लस का फिर एक और माइनस रह गया, प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है जी, तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। तो अब देखिए इसका कंक्लूजन क्या है, इसका डायरेक्ट कंक्लूजन आपको बताते हैं। अगर तो ये माइनस लगा है ऑड बार, मतलब ऑड मतलब 1 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार, 9 बार, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 3 5 7 9 बार, तो आपके पास माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है जी, क्योंकि जब भी इवन टाइम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा, 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्लस हो जाएगा। तो जब ये -1 लिखा गया है इवन बार, ठीक है जी, इवन संख्या आपको पता है, इवन नंबर सम संख्या कौन सी होती है, 2 4 6 8 इस तरीके से लिखा होगा, तो माइनस का साइन अगर इतनी बार लगा है तो हमेशा क्या आएगा आंसर, प्लस में, हमेशा क्या आएगा आंसर, प्लस में। तो इस बात का ध्यान रखें, अगर ये माइनस, जो माइनस का साइन है ये 2 4 6 8 बार लगा है तो हमेशा साइन प्लस का रहता है। वैसे ही अगर ये माइनस आपके पास 1 3 5 7 9 इस तरीके से लगा है तो इसका आंसर हमेशा माइनस में रहेगा। ठीक है जी, तो साइन किसका लगता है, अगर ऑड बार लिखा है तो माइनस ही रहता है, इवन बार लिखा है तो प्लस हो जाता है। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए अब देखते हैं आगे। ठीक है जी, अब देखते हैं आगे। तो अब आप देख रहे हैं -1 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो -1 की पावर के 3 तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं -1 इंटू -1, 3 बार मल्टीप्लाई करना है इसको -1 को, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब -3 बार मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, अब देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इतना करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ गिनना है कितनी बार है, 3 बार है। तो अगर ऑड बार होता है तो काम क्या होता है, आंसर किस में रहना है, माइनस में ही, तो इसका आंसर क्या आएगा, -1। अब जितने भी क्वेश्चन है इसका सब का आंसर तो कितने आने वाला है, 1 ही, क्योंकि 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो आंसर तो आएगा 1 ही। बट साइन, जो साइन है वो किस चीज़ का लगेगा, साइन की तो पूरी गेम है इसमें, अगर साइन समझ गए तो हर एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं, तो 1 की पावर जितनी मर्जी है, मतलब 1 1 1 मल्टीप्लाई करते रहना है आपने आपस में, तो 1 नहीं आएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हमने क्या देखना है, कितनी बार लगा है, तो 3 बार लगा होता है, ऑड बार था तो साइन किस में रहा, माइनस में। 10 बार लगा है, ये तो इवन नंबर है, तो आंसर किस में रहना है, प्लस में, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है जी, तो ये आंसर क्या आ गया, 1। ये 44 बार लगा है, क्या है, प्लस में कि माइनस में, तो आपको पता है इवन बार लगा है तो प्लस में ही रहना है। ये 333, हम क्या देख रहे हैं, लास्ट नंबर सिर्फ, ऑड इवन का आपको पता है, पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी वो जरूर देखिए उसको। तो लास्ट में क्या है, 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो अगर ये पूरा ऑड नंबर है तो साइन किस में रहेगा, माइनस में, साइन किस में रहेगा, माइनस में। तो वैसे ही 1 तो आना ही है, अब साइन किसका रहेगा, तो लास्ट नंबर देख रहे हैं 4 है, तो 2 4 6 8 क्या होता है, इवन नंबर, तो इवन नंबर तो क्या हो जाता है, हमेशा प्लस में रहता है। तो इतना सा ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, इतना सा ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। फिर से देख सकते हैं, फिर से देख लीजिए एक बार, नहीं समझ आया फिर से एक बार देख लीजिए, जल्दबाजी कोई नहीं है। पहला क्वेश्चन, -1 है, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो कितना आना है आंसर, आंसर तो 1 नहीं आना है। साइन किसका लगेगा, कितनी बार है, 3 बार, 3 बार है, ऑड बार है तो माइनस, क्या है, 1 है। ठीक है जी, 1 तो 1 नहीं आना है। साइन क्या होगा, इवन है, इवन बार मल्टीप्लाई करना है तो आंसर क्या आएगा, 1 ही। वैसे ही फिर से क्या है, 1 का तो 1 नहीं रहना है, कितनी बार है, इवन बार है, इवन बार है तो क्या रहना है, प्लस में ही। ऑड बार है, ऑड बार रहना तो किस में रहना है, माइनस में। 1 का तो आंसर 1 नहीं रहना है, पर साइन देख रहे हैं हम सिर्फ, साइन क्या रहेगा, तो इवन ऑड का चक्कर होता है, तो इवन ऑड का चक्कर है, ये क्या है, इवन है तो प्लस में रहेगा। तो अगर समझ आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वैसे अब देख लेते आगे। अब तो ऐसे क्वेश्चन कुछ नहीं रह जाएंगे। अब -1 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 1 1 = 1 1 1 = 1। ठीक है जी, तो 1 का आंसर तो 1 ही रहना है, तो पता है आपको। माइनस में क्या आएगा, प्लस की माइनस, तो 3 बार है तो क्या आएगा, माइनस। 3 बार है तो क्या आएगा, माइनस। 1 कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, तो आप देख रहे हैं कि भाई 1 को तो हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया है, तो 1 को जितनी मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 नहीं आना है। पर साइन किसका रहेगा, तो 4 बार है तो क्या रहेगा, प्लस में, प्लस में रहेगा, तो आंसर कितना हो गया, 1 ही। ठीक है जी, अब इसी में आगे बढ़ते थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और। ठीक है जी, इसी चीज़ को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। अब देखिए जी, तो अब क्या है हमारे पास, आपको पता है कि भाई ये इसका मतलब क्या होता है, 1 की पावर 10, मतलब ये 10 बार मल्टीप्लाई होना है, माइनस का 1 10 बार लिखना पड़ेगा। और एक ये भी तो है एक्स्ट्रा, इस बार क्या है, इस बार एक अलग है। तो जितने भी नंबर हैं
ठीक है जी, उसके अलावा एक अलग है और, ठीक। तो अब देख सकते हैं जो इसका आंसर रहना था, इसका आंसर तो रहना था किस में, प्लस में रहना था। अब एक और बार है तो फिर क्या हो जाएगा, आंसर माइनस में हो जाएगा। दूसरी बात, ऐसे ही इसको समझ सकते हैं, ये 10 बार तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक बार ये हो गया, टोटल कितना बन गया, 11 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, 10 बार, ये एक अलग से है तो ये 11 बार हो गया। तो अगर 11 बार माइनस मल्टीप्लाई होता है तो आंसर किस में रहता है, माइनस में। ऑड नंबर 1 का आंसर तो 1 नहीं रहना है, आंसर तो 1 नहीं रहना है, बट साइन कौन सा आएगा, प्लस का कि माइनस का, ध्यान रखेंगे। तो ये 10 बार है, इवन बार, एक बार ये है, तो टोटल कितना हो गया, 11 बार। 11 बार बनेगा तो फिर से आंसर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन था तो -1। वैसे ही ये 47 बार है और एक ही बार ये हो गया तो 48 बार। 48 क्या होता है, इवन या ऑड, तो इवन है तो आंसर प्लस में रहेगा, ठीक है जी। ये क्या है, ऑड नंबर है, एक और बार कर देंगे तो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है जी। 333 है, एक ये हो गया तो 334 हो गए, तो 334 तो इवन नंबर है क्योंकि इसके लास्ट में 4 बन जाएगा, ठीक है जी। तो हमारे पास आंसर किस में रहना है, प्लस में ही। वैसे ही ये कितनी बार है, ये तो इवन बार है, एक और बार कर देंगे क्योंकि आपको पता है इसका आंसर तो प्लस है क्योंकि ये इवन है, तो एक माइनस और बच गया, तो माइनस बच गया तो आंसर भी माइनस में आएगा। या फिर डायरेक्ट, जैसा कि आपको पता है कि ये कितना है, 1 2 3 4, ये अगर एक और इसमें जुड़ जाए तो 1 2 3 5 हो जाएगा जी। 1234 इसमें लिखा है, तो अगर एक और बार आ जाएगा तो 1235 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा 35, 5 आ जाएगा लास्ट में, मतलब कि ये तो ऑड हो जाएगा तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो ये कॉन्सेप्ट था जी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपने काफ़ी कुछ जो है आप समझ लिया है। ऐसे ही बढ़ते आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर भी आपके पास एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये कहता है क्वेश्चन आपके पास कितना बड़ा लिखा हो, 18 × 23 × 72 × 0 × 5 × 7 × 9 × ऐसे करके क्वेश्चन दे देता है और एक नंबर बीच में क्या दे देता है, एक नंबर बीच में दे देता है 0, तो पूछ लेता है। अब कई क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, वो 0 देखेंगे ही नहीं, ठीक है जी, और वो गलत कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 0 से तो वो हमेशा कितना बन जाता है, 0 ही। 0 से गुणा की गई कोई भी संख्या हमेशा 0 हो जाती है, ठीक है जी, मतलब वो हमेशा क्या बन जाता है, 0। तो अगर 0 से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0। तो जब बीच में 0 होगा तो आंसर कितना आएगा, हमेशा ही 0, ठीक है जी। आपके पास लिखा हो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 7 8 9 0 मल्टीप्लाई बाय 1 8 3 4 और एक दे दिया जी 0, सिंगल 0 होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कहीं 10 दे दिया, कहीं बीच में 0 ना लिखा हो, आपने देखा इसमें 0 है तो 0 हो जाएगा। 0 मतलब सिंगल लिखा होना चाहिए मल्टीप्लाई का, ठीक है जी। 10 और 0 में फ़र्क है, तो अगर सिर्फ 0 दिया है कभी आपके पास, ठीक है जी, बाकी चाहे जितने मर्जी नंबर हो उसका आंसर कितना आने वाला है, 0 ही। तो जब भी कोई चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होती है कितना बन जाता है, 0, ठीक है जी। तो 0 से पंगा ना लेना, 0 से पंगा लेंगे तो आप भी बन जाएंगे 0 जी। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। तो चलिए जी अगला कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी रूल। तो डिवाइड करने के लिए कैसे हमें पता चलता है कि 2 से कौन से डिवाइड हो जाते हैं, 3 से कौन से डिवाइड होते हैं, 4 से कौन से होते हैं, 5 से कौन से होते हैं, तो ये कैसे पता किया जाता है, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो हम देखने वाले हैं। तो ये हमारा अभी का फ़िलहाल लास्ट कॉन्सेप्ट रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे और उसमें 1-2 कॉन्सेप्ट आपको और भी समझाएंगे। 2-3 जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे बीच में जो क्वेश्चन डिफरेंट हो जाएंगे वहाँ पर आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी समझा देंगे। तो चलिए तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कैसे पता चलता है कि भाई कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो हमें पता है। तो क्या देखना होता है, लास्ट नंबर जिसके लास्ट में, ठीक है जी, इवन नंबर होगा तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आ जाए तो वो हमेशा 2 से डिवाइड हो गई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इजी रूल है, सबको पता है। अब 3 की बारी है, ठीक है जी, ध्यान से समझे, आपको पता होना चाहिए कि भाई इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। अभी देखेंगे आप कैसे हम क्वेश्चन जो है फटाफट विदिन सेकंड्स करेंगे और इसी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे आपके पास आगे। तो वो कैसे करने हैं सब कुछ देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। तो चलिए जी देख लेते हैं 3 से कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर डिवाइड होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने नंबर ले लिया 222,
तो क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो ध्यान रखें, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट और एक एक चीज़ ध्यान से समझेंगे। कितना है? 2 और 2 4, 4 और 2 6। जब भी प्लस करके जो भी डिजिट को पता करना है कि भाई 3 से डिवाइड हो सकता है कि नहीं, हमने क्या करना है? सबको प्लस। अगर प्लस करके 3 का टेबल, अगर प्लस करके 3 का टेबल का कोई भी नंबर बन रहा है, मतलब 3 से कटने वाला कोई भी नंबर बन रहा है, तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा जी, वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया नंबर 54। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? तो प्लस कर दो इसको। 5 और 4, 5 और 4 कितना बन जाता है? 9। तो क्या 9 3 के टेबल में आता है? तो अगर प्लस करके जो नंबर बन रहा है वो 3 का टेबल है, तो ये क्या बन जाता है जी आपके पास? यही बन जाता है जी, ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है जी, ठीक है जी। ये 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है, इसका हमें पता चल जाता है। फिर से देख सकते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक नंबर मैंने ले लिया 4 4 5 5, ठीक है जी। क्या ये 3 से डिवाइड होगा? अब 3 से डिवाइड करने थोड़ी लगेंगे इसको, ठीक है जी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे डिवाइड नहीं करेंगे हम, बस चेक करेंगे सीधा। तो कितना बन रहा है? 5 और 4 9, 5 और 4 9, तो 9 9 कितना होता है? 18। 9 9 18 होता है। तो क्या 18 3 से कटने वाला नंबर है? क्या 18 3 के टेबल में आता है? तो हाँ जी, तो ये भी आपके पास 3 से डिवाइड होने वाला नंबर है, ठीक है जी। तो ध्यान रखें क्या काम होता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्या काम करते हैं? डिजिट को प्लस करके अगर 3 का टेबल बन जाएगा तो वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। वो 3 से डिवाइड होगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास 3 से चेक करने का तरीका। अब देखते हैं जी 4 से कैसे चेक किया जाता है। तो अब देखिए 4 के लिए क्या चेक किया जाता है। पहली बात, 4 के लिए क्या देखा जाता है? लास्ट नंबर, ठीक है जी। और लास्ट के भी कितने? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, 4 के टेबल में आते होंगे, तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा जी, ठीक है जी। एक तो पहली बात मैंने बताई, 4 से डिवाइड हो रहा होगा नंबर, कौन से? लास्ट के 2 डिजिट, तो वो भी 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात, जब भी कभी लास्ट में आपके पास 2 ज़ीरो दी हो, जब भी कभी लास्ट में 2 ज़ीरो दी होगी, तो ऐसा नंबर भी हमेशा 4 से कटता है, ठीक है जी। ऐसा नंबर भी हमेशा 4 से कटता है, ठीक। तो हम क्या करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब देखिए जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नंबर ले लिया, ये लिख लिया 1 1 3 2। तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? अब इसको 4 से डिवाइड नहीं करना, जस्ट चेक करने हैं लास्ट के 2 नंबर। एक, क्या ये 32 4 के टेबल में आता है? आप बोलेंगे हाँ जी, 8 4 32 होता है, तो मतलब ये पूरा का पूरा नंबर डिवाइड होगा जी 4 से। वैसे ही नंबर ले लेते हैं 100, इसके लास्ट में कितने? 2 ज़ीरो है, तो क्या ये 4 से डिवाइड होगा? हाँ जी। तो जिसके लास्ट में 2 डिजिट होती है, 2 ज़ीरो होती है, वो भी डिवाइड होता है, और साथ ही साथ लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे हो तो 4 से पूरा नंबर डिवाइड होता है, क्योंकि 25 4 जा कितना होता है? 100, 25 चौके 100 होता है, तो मतलब 4 से ये डिवाइड हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो इन बातों का ध्यान रखना है, इसी से हम आगे क्वेश्चन करेंगे। तो 2 चीज़ें ध्यान रखें, आपके पास क्या है? 2 चीज़ों के बारे में हमने इसमें बात करी है। तो 4 से कैसे पता चलता है? 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होने वाले हैं, ठीक है जी, अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? वो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। और वैसे ही क्या देखना है? लास्ट में 2 डिजिट जो है वो क्या होने चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए? 0 जी, क्या होने चाहिए? 0। तो अगर ये 2 कंडीशन है तो वो 4 से डिवाइड होता ही है, ठीक है जी। वैसे ही देख लेते हैं अब 5 के लिए क्या कंडीशन है। तो अब ध्यान रखें, 5 के लिए लास्ट में, इसके लिए क्या चेक किया जाता है? अगर लास्ट में 0 या 5 हो, या तो 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, तो वो नंबर 5 से डिवाइड होता ही है। जिसके लास्ट में 1 2 3 4, ठीक है, 6 8 9 ऐसा कुछ लिखा होता है, वो कभी भी 5 से डिवाइड नहीं होता। तो लास्ट में 0 और 5 होगा तभी 5 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे, लास्ट में 125, लास्ट में 5 है तो डिवाइड होगा। 123, लास्ट में 5 नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। 333, लास्ट में 5 है नहीं है तो फिर नहीं होगा, ठीक है जी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, बस लास्ट नंबर चेक करना है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है।
चलिए वैसे ही 6 के लिए, तो 6 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, तो अब ध्यान रखेंगे ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर होगा तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं 84। क्या ये 84 जो है ये 6 से डिवाइड होगा, तो हम देख रहे हैं क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, लास्ट में 4 है तो 2 से डिवाइड होगा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो प्लस करके देख लेते हैं, 8 और 4 कितना बन गया 12, तो 3 के टेबल में 12 आता है, हाँ जी आता है। तो ये 84 6 से भी डिवाइड होगा, ठीक है जी। अगर किसी को डायरेक्ट टेबल आता है 14 6 जा 84 होता है तो भी ठीक है, नहीं पता है तो 6 1 जा 6 हो गया, 6 4 जा 24 हो गया। तो आप देख रहे हैं 6 से 84 पूरा डिवाइड हो रहा है जी। तो ध्यान रखें जी, जब भी आपके पास 2 और 3 से कोई नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो वो हमेशा 6 से भी डिवाइड होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल होता है, तो जो ये 8 है इसका रूल तो पिछली बार एग्ज़ाम में आया है, जो अभी 29 अप्रैल 2023 में इस साल जो पेपर हुआ था उसमें इसका रूल पूछा गया था, ठीक है जी। तो कैसे पता चलता है कि भाई कोई भी नंबर 8 से डिवाइड होता है, तो ध्यान रखें जो ये 4 था 4 के लिए क्या देखे थे हमने, लास्ट के 2 डिजिट। अब जो ये 8 है, 8 के लिए क्या देखा जाएगा, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट देखे जाते हैं। ध्यान रखें जैसा रूल 4 के लिए है वैसा ही 8 के लिए है, बट 4 के लिए 2 डिजिट और इसके लिए 3 डिजिट देखे जाते हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे होंगे 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, या लास्ट में क्या होगा, लास्ट में 3 0, ठीक है जी। अगर 3 0 भी आ जाएगी तो भी नंबर डिवाइड होगा, ठीक है जी। जैसे कि एग्जांपल के लिए लेते हैं 1000 3 0 आ रही है तो ये 8 से डिवाइड होगा ही होगा। 8 1 8 हो गया, 20 हो गया, 8 2 16 हो गया, 4 बच गया 40, तो 8 5 40। तो ये रूल ध्यान रखिए जी हमेशा। तो जब भी लास्ट में 3 0 होंगे तो भी डिवाइड होगा, लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड होता है। डायरेक्ट रूल पूछा गया था पिछली बार ये, ठीक है जी, एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, तभी आपको करा रहे हैं। वैसे ही नेक्स्ट अब बात करते हैं जी 9 के लिए। तो 9 के लिए क्या रूल होता है, तो 9 के लिए क्या रूल है जी, जैसा कि हमने देखा कि 3 के लिए क्या रूल है, सारे डिजिट को प्लस करके 3 बनना चाहिए, वैसा ही 9 के लिए भी रूल है कि सारे डिजिट को प्लस करके 9 बनना चाहिए, ठीक है जी। सारे डिजिट को प्लस करके 9 बनना चाहिए। तो ये देख रहे हैं 3 डिजिट है, इनको प्लस करके कितना बन रहा है, 5 और 4 9, तो ये 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो ध्यान रखें सभी डिजिट को प्लस करके अगर 9 या 9 का टेबल, ठीक है जी, 9 या 9 का टेबल बन रहा है, सिंपल समझ सकते हैं कि भाई 9 का टेबल बन रहा है तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होगा ही होगा। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ले लिया नंबर 423, तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, तो अब देख लेते हैं जी। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 बन गया, तो 9 या 9 का टेबल बन जाएगा प्लस करके, तो 9 से डिवाइड होगा ही होगा। ध्यान रखें इन रूल्स को ध्यान रखें, इसी के ऊपर आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे, और तभी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन। अगर आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन गलत कर देंगे, ठीक है जी, पता भी नहीं चलेगा कब कहाँ से कैसा क्वेश्चन यहाँ से आ गया है जी। तो इन रूल के ऊपर ध्यान रखें। तो 10 के लिए सिंपल है, 10 के लिए तो लास्ट में 0 होनी चाहिए, 1 हो 2 हो 10 हो जितनी भी हो, बस लास्ट में 0 हो तो ये क्या हो जाता है, डिवाइड। अगर लास्ट में 0 होगी तभी डिवाइड होगा, 10 से अदरवाइज़ नहीं होगा जी, नहीं तो पॉइंट लगता है, वो सब देखेंगे आगे। तो आई होप ये डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको समझ आया होगा। 2 3 4 5 6 8 9 इनसे कैसे पता चलता है कि कोई भी नंबर डिवाइड होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर ये पता है तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन सीरीज़ के ऊपर, क्वेश्चन ले लेते हैं जी फटाफट से। तो चलिए जी क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कॉन्सेप्ट हमने जान लिए, जो भी कोई और कॉन्सेप्ट होगा नया साथ में समझा देंगे, और वैसे ही अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन माइनस वन इज़ मल्टीप्लाइड इटसेल्फ 100 टाइम्स, ठीक है जी। अगर मल्टीप्लाई किया जाए खुद से 100 बार तो बताइए कि जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, प्रोडक्ट इज़। तो अब देखिए, तो ये क्या कह रहा है, जब -1 को मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक
ठीक है जी। मल्टीप्लाई किससे करना है, खुद से ही, मतलब -1 से ही, पर कितनी बार, 100 बार। ठीक है जी, 100 बार अलग से मल्टीप्लाई करना है -1 को। आपको पता है 100 बार लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, -1 की पावर 100 का मतलब होगा 100 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और किससे, खुद से। तो एक बार ये खुद है, टोटल पावर कितनी बन गई, 100 बार ये है, एक और बार आ जाएगा तो कितना, 101 बार मल्टीप्लाई होगा। तो आपको पता है 101 तो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आंसर में माइनस रहेगा कि प्लस, आपको पता है माइनस ही रहेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो आपको पता है ऑड बार मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है जी, 100 बार ये है मल्टीप्लाई करना है, खुद से करना है, तो 101 बन गए टोटल। तो 101 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। ठीक है जी, माइनस का 100 तो पहली बात आना ही नहीं है, ऑप्शन तो यही थे, या तो 1 या तो -1। तो फिर 101 बार बन गया ऑड बार, तो आंसर कितना आ गया, -1। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को समझ ना आया हो तो पहले कॉन्सेप्ट देखे, उसके बाद इस क्वेश्चन पर आए। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ स्टोर सेल्स अ पैकेट ऑफ 5 एप्पल्स in ₹25 and a single apple in ₹6। ठीक है जी, if a lady purchase 27 apples how much money will she pay। तो क्वेश्चन कह रहा है, एक स्टोर जो है एक पैकेट जिसमें कि 5 एप्पल आते हैं, 5 एप्पल का एक पैकेट बन रहा है जो कि 25 रुपये का है। कितने रुपए का है, 25 रुपये का। तो अगर एक सिंगल एप्पल ख़रीदना है, सिंगल एप्पल 6 रुपये का है, 27 एप्पल ख़रीदने के लिए एक लेडी को कितने रुपए देने होंगे। ठीक है जी, 27 सेब खरीदने हैं तो कितने रुपए देने होंगे। तो इससे पहले, क्वेश्चन को करने से पहले समझते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी तो हर एक चीज़ समझ आएगी। चलिए जी, तो अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं, एक ही ऐसा लॉजिक है। आपको क्या काम करना है, हर एक चीज़ ध्यान से समझेंगे, जो भी टोटल चीज़ें हैं, जो भी टोटल आपको ख़रीदना है, जैसे कि इसमें टोटल 27 सेब है, अगर कहीं 140 150 सेब खरीदने होते हैं तो टोटल, तो जो भी टोटल है उसको क्या करना है, उसको करना है जी डिवाइड। किससे करना है, जितने भी एक पैकेट में जितनी आइटम्स आती है, अगर आपके पास एक पैकेट में 5 एप्पल आ रहे हैं तो 5 से डिवाइड करना है, एक क्रेट में 30 सेब आ रहे हैं तो 30 से डिवाइड करना है। मतलब जितना भी एक पैकेट में, पैकेट के हिसाब से होगा तो पैकेट, क्रेट के हिसाब से होगा तो क्रेट, या कुछ भी लिखा हो, तो जितनी भी उसमें एक पैकेट में आइटम आती है उससे क्या करना है, डिवाइड। ठीक है जी, तो अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए एक पैकेट की आइटम से, ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, पहली बात जो ऊपर निकलता है वो क्या होता है, क्वोशिएंट। ठीक है जी, और वैसे ही सॉल्व करके जो लास्ट में नीचे निकलता है वो क्या होता है, रिमाइंडर। तो ध्यान रखें, जो ऊपर निकलेगा क्वोशिएंट निकलेगा, वो हमेशा क्या निकलेगा, नंबर ऑफ पैकेट। यहाँ क्लियर पता चलेगा कितने पैकेट खरीदने हैं उस औरत ने, ठीक है, या किसी ने भी कितने पैकेट खरीदने, और जो रिमाइंडर बचेगा ये क्या होता है, ये होता है सिंगल सेब। एक सेब, सिंगल जो सेब है, सिंगल कितने खरीदने पड़ेंगे, वो ये है। ठीक है जी, तो काम ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन जब भी होंगे, जब भी आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन होंगे, पैकेट होगा, क्रेट होगी, कुछ भी होगा, आइटम्स जितनी भी आती है एक पैकेट में उससे डिवाइड करना है टोटल को। ऊपर निकलेगा पैकेट, नीचे बचेगा सिंगल सेब। नहीं समझ में आया क्या बोल रही है, तो चलिए देख लेते हैं। तो काम क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन में काम क्या करना है जी, तो हमने देखा जितने भी टोटल है, टोटल कितने हैं, 27 सेब, इसको किससे डिवाइड करना है, एक पैकेट में जितने आ रहे हैं, एक पैकेट में 5 है तो 5 5 से 25। ठीक है जी, बचा कितना, 2। तो ये 5 क्या है, पैकेट, 5 क्या है, पैकेट, ये 2 क्या बचे हैं, ये सिंगल जो लेने हैं। ठीक है जी, एक पैकेट कितने का आ रहा है, एक पैकेट तो 25 रुपये का है। ठीक है जी, तो 5 पैकेट कितने के आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी ज़्यादा निकालना होता है मल्टीप्लाई करते हैं, एक पैकेट से ज़्यादा वैल्यू आएगी 5 की तो मल्टीप्लाई, ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई, कम के लिए डिवाइड। ठीक है जी, तो कितना हो जाता है, 125 रुपये, तो पैकेट आए 125 रुपये के। अब कितने, 2 सिंगल है, तो एक सिंगल एप्पल, एक एप्पल कितने का मिल रहा है, तो हमें पता है कि भाई एक एप्पल मिल रहा है 6 रुपये का, तो 2 एप्पल कितने के मिलेंगे, 2 सेब कितने के मिलेंगे, 12 रुपये के। ठीक है जी, तो 125 रुपये ये, 12 रुपये ये, टोटल कितना बन गया, 137 रुपीज़, 137 रुपीज़ आंसर जी। ठीक है जी, तो ये है जी क्वेश्चन जो कि आपको करना होता है, बस डिवाइड करना है, ऊपर पैकेट निकलेंगे, नीचे सिंगल, तो पैकेट का रेट जो है मल्टीप्लाई, और जो भी सिंगल है वो भी हम देख लेंगे, तो साथ में लास्ट में प्लस। ठीक है जी, तो ये कॉन्सेप्ट है ऐसे क्वेश्चंस का। तो
तो आगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको यही काम करना है, ठीक है जी। टोटल को एक पैकेट के आइटम से डिवाइड, ऊपर आएंगे पैकेट के नंबर, नीचे आएंगे सिंगल। तो चलिए वैसे ही बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं, साथ में इसमें कॉन्सेप्ट भी समझते हैं, ठीक है जी। तो पहले क्वेश्चन, काकू गॉट 7 मार्क्स लेस देन बख्शी while Raman got 3 marks more than Kaku if the total marks obtained by all three is 76, ठीक है जी। फाइंड द मार्क्स obtained by रमन। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है काकू को 7 नंबर कम मिले बख्शी से, जबकि रमन को 3 नंबर ज़्यादा मिले काकू से। तो अगर तीनों को 76 मिले हो तो बताइए कि भाई रमन को कितने मिले, ठीक है जी। तो ये पूछ रहा है। तो अब देखिए, इसको करने के 2 तरीके हमारे पास है, मेथड भी है और दूसरा तरीका भी है। तो हम देखेंगे इसको दूसरे तरीके से धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। ये एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको इतने धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे कि आप इसको कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है जी। तो अब देखिए, एक एक इन्फॉर्मेशन आपको पढ़नी आनी चाहिए। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या इसने कहा। तो इसने बोला कौन कौन है, एक काकू है, काकू के साथ किसका नाम लिया, बख्शी का। तो काकू और बख्शी लिख लिए। और फिर क्या है, रमन और काकू है, तो काकू के साथ ही मैंने रमन भी लिख लिया, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, काकू को 7 नंबर कम मिले बख्शी से, ठीक है जी। तो मैं एरो भी बना रहा हूँ साथ में। काकू को क्या है, 7 नंबर कम मिले हैं, किसके हिसाब से, वो भी मैंने एरो बना के रखा है। दूसरा क्या कह रहा है, रमन को 3 नंबर ज़्यादा मिले काकू से, तो रमन को क्या मिले, 3 नंबर ज़्यादा मिले काकू से, तो मैंने प्लस का रखा है यहाँ पर, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रमन, रमन को कितने मिले। तो पहली बात, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे ऑप्शंस के थ्रू, ठीक है जी। रमन को कितने मिले ऑप्शन से उठाएंगे और फटाफट से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और साथ ही साथ ध्यान रखें, क्वेश्चन ये पूछा है, आंसर ये दिए हैं। तो रमन को कितने मिले हैं, रमन को इन्हीं में से मिले होंगे। ऊपर क्वेश्चन है, नीचे आंसर है, या तो 22 या 25 या 29 या 31। अब देख सकते हैं आपकी भाई क्वेश्चन यही है, आंसर भी यही है, फिर भी आप आंसर नहीं दे पा रहे। दिक्कत कहाँ है जी, तो दिक्कत है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट पता होगा तभी तो बता पाएंगे। तो चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, बाई ऑप्शन इसको पुट करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है, 22, ठीक है जी। तो 22 क्या है, तो जो इसने क्वेश्चन पूछा होगा वो होगा 22। इसने पूछा रमन के नंबर, तो रमन के नंबर हम क्या मान लेंगे, 22। पहले ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि भाई तीनों के मिलाकर 76 बनने चाहिए, 76। देख लेते हैं, बनेंगे तो आएगा आंसर, नहीं बनेंगे तो नहीं आएगा आंसर। तब अगला ऑप्शन, तो अगर रमन के 22 है तो काकू के कितने होंगे। तो हमको पता है रमन के 3 नंबर ज़्यादा है काकू से, यही बोला ना इसने कि रमन के 3 नंबर ज़्यादा काकू से। तो रमन के 3 नंबर ज़्यादा है तो काकू के कितने होंगे। तो अगर रमन के 22 है तो काकू के 3 नंबर कम होंगे। अगर इसके 3 नंबर ज़्यादा तो इसके इससे 3 नंबर कम होंगे, बस 3 ही नंबर का तो फ़र्क है इनमें। तो अगर इसके 22 है तो इसके कितने होंगे, 19, 3 कम। बख्शी के कितने होंगे, इसने बोला काकू के नंबर 7 कम है बख्शी से, ठीक है जी। तो मतलब बख्शी के नंबर कितने होंगे, 7 ज़्यादा होंगे इससे। तो 7 ज़्यादा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, तो ये बन गया 26, ठीक है जी। 26 बन गया, तो बन गए तीनों के नंबर। तो इसने क्या बोला, तीनों को प्लस करके कितना बनना चाहिए, 76, 76। तो क्या 22, 19 और 26 इनको प्लस करके 76 बन रहा है। तो हम देख रहे हैं 9, 2, 11, 11 और 6 तो 17 बन गया। लास्ट में तो 7 आ रहा है, हमारे को तो 76 चाहिए, लास्ट में 6 चाहिए। तो मतलब ये तो ऑप्शन ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही नहीं बना, प्लस करके नहीं आया इतना। तो छोड़ो इस ऑप्शन को। अब कहाँ जाएंगे, अब दूसरे ऑप्शन में जाएंगे। दूसरा ऑप्शन कितना है, 25। तो शुरुआत किससे करनी है, उसी से जिसके स्कोर दिया है। रमन का पूछा तो रमन का ही स्कोर दिया होगा। तो मान लिए रमन के 25 है, तो काकू के कितने होंगे, आपको पता है रमन के 3 ज़्यादा तो काकू के 3 कम होंगे। तो 3 कम होंगे तो इसके कितने होंगे, 22। बख्शी के कितने होंगे, तो बख्शी के हिसाब से काकू के कम है, 7 नंबर काकू के कम है, तो बख्शी के कितने होंगे, 7 ज़्यादा होंगे उससे, ठीक है। जिसके 7 कम तो इसके 7 ज़्यादा, तो 7 प्लस कर देंगे इसमें, तो कितना बढ़ गया, 29। क्या इनको प्लस करके 76 बन रहा है, तो 25, 22 और 29, तो कितना बढ़ गया, 9, 2, 11, 11 और 5, 16, 2, 2, 4, 6 और 1, 7, 76 बन गया। तो आ भी गया आंसर, ठीक है जी। कहाँ पढ़ेंगे, एक्स के चक्कर में, ठीक है जी। आर के बी ये लिख रहे हैं, किसी का एक्स मान रहे हैं, किसी का +3, किसी का -3, इसमें परेशान हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपको हमेशा
ऑप्शन से करने हैं। तो आगे भी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं तो उसमें समझेंगे, अगर नहीं समझ आया तो वहाँ ज़रूर समझ आएगा। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी, आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट। तो क्या कह रहा है, राम गॉट 8 मार्क्स मोर देन श्याम। राम को 8 नंबर ज़्यादा मिले श्याम से। साथ साथ में लिखते हुए रहेंगे। तो पहला राम बोला और श्याम बोला। राम को कितने नंबर ज़्यादा मिले? 8 नंबर ज़्यादा मिले। तो लिख लिया इसके ऊपर +8, एरो भी लगा दिया इसके मुकाबले। अनिल गॉट 4 मार्क्स मोर देन राम। तो राम के हिसाब से अनिल बोल रहा है तो राम के साथ लिखना है इसको। और कितने नंबर ज़्यादा है? अनिल को 4 नंबर ज़्यादा मिले राम से। तो अनिल को कितने मिलेंगे? जितने भी राम को होंगे उससे 4 ज़्यादा। ठीक है जी। तो ये बन गई कंडीशन हमारे पास। तो जब कंडीशन बन गई तो फिर अब सॉल्यूशन भी निकाल ही देंगे। ऑल ऑफ थ्री गॉट 120 मार्क्स टुगेदर। सबको मिलाकर 128 बनना चाहिए। सबको मिलाकर 128 बनना चाहिए। तो बताइए कि भाई टोटल राम के मार्क्स कितने होंगे? ठीक है जी। तो बताइए कि भाई राम के मार्क्स कितने होंगे? तो राम के मार्क्स कितने होंगे? इन्हीं में से होगा, या तो 36 होंगे, या 44, या 48, या 54। इन्हीं में से तो है, बस आपको ढूंढना है। तो ढूंढ लेते हैं जी। तो लिख लेंगे कंडीशन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहला, किसका स्कोर दिया है? राम का। तो मान लेते हैं कि राम के 36 है। तो अगर इसके 36 है, ठीक है जी, तो अनिल के कितने होने चाहिए? 4 ज़्यादा। जितने राम के उससे 4 ज़्यादा। तो इसके कितने होंगे? 40। तो श्याम के कितने होंगे? तो जितने भी राम के हैं उससे 8 कम, क्योंकि राम के 8 ज़्यादा। तो श्याम के कितने होंगे? इससे 8 ही तो कम होंगे। 8 ही नंबर का तो फ़र्क है इन दोनों में। तो अगर 8 कम कर दिया जाए इसमें तो कितना बनेगा? तो हम देख रहे हैं कि कितना बन जाएगा? 28। तो क्या इनको प्लस करके 128 बन रहा है? लास्ट में क्या चाहिए? 8। तो क्या इनको प्लस करके 128 बन रहा है? तो फटाफट से देख लेंगे, लास्ट नंबर तो प्लस करना है। 8 और 6 14, ये तो 0 है। तो 14 बन रहा है जी लास्ट में, मतलब लास्ट में तो 4 आ रहा है, हमारे को तो 8 चाहिए। तो मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है। प्लस करके भी देखेंगे 128 नहीं बनेगा। अगला ऑप्शन ले लेते हैं। अगला ऑप्शन क्या है? अगला है 44। तो मान लेते हैं जी इस बार कितने नंबर है? 44 है राम के। तो अगर राम के 44 है, अनिल के कितने होंगे? तो इसके तो 4 ज़्यादा है, 48 हो गए। श्याम के कितने होंगे? राम के 8 ज़्यादा है श्याम से, तो श्याम के 8 कम होंगे। तो 44 में से 8 कम कर देंगे। ठीक है जी। तो कितना बन जाएगा? 36। 44 - 8 कितना हो जाता है? 36। तो क्या इनको प्लस करके 128 बन रहा है? तो 48 है, 44 है, 36 है। तो 6 4 10 और 8 18, 4 4 8, 8 3 11 और 1 12। तो 128 बन गया जी। आंसर भी आ गया इजीली। ठीक है जी। ना तो एक्स का चक्कर पड़ा, ना किसी और चीज़ का। तो ऑप्शन से करने आने चाहिए आपको। ठीक है जी। ऑप्शन से करना सीख लेंगे तो किसी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेश वेट 5 kg लेस देन राम। तो लिख लेते हैं कौन है राजेश। आर मत लिखना, इस बार कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक राजेश है, एक राम है। राजेश का वेट 5 kg कम है राम से। ठीक है जी। तो राजेश का वेट कैसा है? 5 कम है, तो -5 लिख लिया। आगे क्या कहता है? एंड नेहाज वेट इज़ 3 kg मोर देन राम। तो नेहा का किसके हिसाब से? राम के हिसाब से बताया, तो राम के साथ लिखना है। तो नेहा का वेट कैसा है? 3 ज़्यादा है। तो 3 ज़्यादा है, तो लिख लिया कि भाई नेहा का कितना वेट ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है। ठीक है जी। तो अब लिख लेते हैं आगे क्या कह रहा है? तीनों का वेट 103 बनना चाहिए। तो तीनों का वेट 103 बनना चाहिए प्लस करके। वेट किसका पूछा है? राम का। तो ऑप्शन भी किसके दिए होंगे? राम के। तो हम मान के भी क्या चलेंगे? राम को। तो मान लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी। तो सबसे पहला ऑप्शन मान लेते हैं 34। तो राम के 34 है, इसके कितने? 3 ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे? 37। इसके कितने? 5 कम। तो अगर 5 कम कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 29। तो क्या इनको प्लस करके आपके पास 103 बन रहा है? लास्ट का नंबर देखो सिर्फ, 7 और 4 11, 11 और 9 कितना हो गया? 11 और 9 तो 20 हो गया। मतलब 0 आ रहा है लास्ट में। तो 0 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब 0 तो नहीं चाहिए हमारे को, तो 3 चाहिए। तो ये तो गया। दूसरा ऑप्शन 38 ले लेते हैं। तो 38 किसके होंगे? राम के। ऑब्वियस सी बात है। इसके 38 है, तो इसके कितने होंगे? इससे 5 कम। तो 5 कम कर देंगे, कितना हो गया? 33। इसके 3 ज़्यादा है, तो 38 से 3 ज़्यादा कर देंगे, कितना बन जाएगा? 41। तो क्या इनको प्लस करके लास्ट में 3 बन रहा है? तो क्या है? 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो लास्ट में तो 2 आ रहा है, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं।
तो तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है 33। तो मान लेते हैं कि भाई राम के कितने हैं 33, ठीक है जी। तो फिर नेहा के कितने होंगे, 3 ज़्यादा होंगे 36 हो गए, इसके कितने होंगे 5 कम होंगे, तो ठीक कितने हो जाएंगे 28। तो ये बन गए 5 माइनस करके, तो क्या इनको प्लस करके 6 और 3 9, 9 और 8, 9 और 8 तो 17 होता है, लास्ट में तो 7 आ रहा है, ये तो 103 है। तो तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं आया, एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो यही आंसर होगा। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, इसको ले लेते हैं ऑप्शन को। तो ये है जी 35। तो राम के कितने मान लिए, राम के मान लिए जी 35, ठीक है जी। पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। तो कितने हैं, राम के हैं 35। तो नेहा के कितने होंगे, नेहा के 3 ज़्यादा होंगे, तो हो गए 3 ज़्यादा 38। राज के कितने होंगे, राम से 5 कम, 5 कम होंगे तो इसके 30 होंगे। तो इनको प्लस करके कितना बन रहा है 30, 35, 38, 8 और 5 13, 3 3 9 और 1 10, तो ये कितना हो गया 103। तो आ गया इनको प्लस करके 103, तो आंसर क्या आ गया 35। तो इस तरीके से फटाफट से करना है क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएगा। टाइम की कमी नहीं है आपके पास, टाइम बहुत है, ठीक है जी। टाइम बहुत ज़्यादा होता है, आप लोग तो कम समय में क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, इन एन एग्जामिनेशन करण गॉट 10 मार्क्स मोर देन भावना। तो अब तो वही क्वेश्चन है, तो आप फटाफट से करेंगे इसको। तो कौन कौन है, एक करण एक भावना। तो क्या बोला, करण को मिले 10 नंबर ज़्यादा, ठीक है जी, मोर देन भावना। तो करण को 10 नंबर ज़्यादा मिले हैं। आगे क्या कहता है, ईशा गॉट 5 मार्क्स लेस देन भावना। तो ईशा का भी इसके हिसाब से बताया है, भावना के हिसाब से। ईशा को कितने हैं, 5 कम मिले हैं, लेस। इफ़ ट्रायो गेट, अब परेशान नहीं होना, अब ट्रायो क्या है, आधे ट्रायो ढूंढते रह जाएंगे। अरे ट्रायो छोड़ो, तीनों को क्या मिल रहा है 170, ठीक है जी। ट्रायो मतलब तीनों की बात कर रहा है। तो इफ़ ट्रायो गेट अ टोटल ऑफ 170, आपको क्वेश्चन को देखकर ही समझ आना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन किस तरीके से है। क्वेश्चन देखकर ही पहले ही तैयारी शुरू करनी है आपको, ठीक है जी। ऐसे नहीं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पढ़ते रह जाएंगे और फिर भी समझ नहीं आएगा क्या करना है। अगर पढ़ा होगा, प्रैक्टिस की होगी, कॉपी उठाई होगी, पेन उठाया होगा, तब सब कुछ हो जाएगा। नहीं पढ़ा होगा, प्रैक्टिस नहीं होगी, तो फिर बाकियों को देखते रह जाएंगे जी। चलिए, तो व्हाट इज़ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईशा। तो ईशा के नंबर बताने हैं, तो इनमें से कोई ना कोई ईशा के नंबर होंगे। तो शुरुआत करते पहले ऑप्शन से 65। तो मान लेते ईशा के 65। तो भावना के कितने, ईशा के तो 5 कम हैं, तो भावना के 5 ज़्यादा होंगे, 5 ज़्यादा हो गए तो 70 हो गए। करण के कितने, 10 ज़्यादा है, तो ये कितने हो गए 80 हो गए। लास्ट में क्या चाहिए हमारे को, लास्ट में चाहिए 0। तो हम देख रहे हैं इनको प्लस करेंगे लास्ट डिजिट को, तो लास्ट डिजिट तो 5 आ रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन गए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 55। तो किसके, ईशा के। तो ईशा के 55 है, तो इसके कितने होंगे, इसके 5 कम है ईशा के, तो इसके 5 ज़्यादा होंगे, तो इसके 60 हो गए। इसके कितने हो जाएंगे, 10 ज़्यादा है, 70 हो गए। तो फिर इसमें 5 आ रहा है लास्ट में, तो मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है जी। हमारे को तो लास्ट में 0 चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। तो अगला ऑप्शन क्या कह रहा है जी, तो अगला ऑप्शन आपके पास 50 है। तो मान लेते हैं ईशा के कितने हैं 50 है, तो इसके कितने होंगे, इसके 5 कम है, इसके 5 ज़्यादा होंगे 55। तो इसके कितने होंगे, तो इसके 10 ज़्यादा है, तो इसके 65 हो जाएंगे। तो अब 0 बन रहा है कुछ, तो देख लेते हैं लास्ट नंबर के हिसाब से तो 0 बन रहा है। क्या प्लस करके भी 170 बन रहा है, 5 5 10 हो गया, 5 10 और 7 17, ठीक है जी। तो कितना बन गया 170। तो आंसर क्या आ गया जी 50। ईशा के कितने मार्क्स हो गए 50, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करके कहीं ये 55 ना लिख देना आंसर, ये देखना कि हम भर क्या रहे हैं, ठीक है जी, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, सब कुछ पता होना चाहिए आपको। तो चलिए, वैसे ही कितना आ गया 50 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं जी आगे, अगला क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है, तो ये कितना लिखा है पहली बात, ठीक है जी। फटाफट कॉमा लगाने होते हैं आपको, आपको पता है कि भाई ये क्या बनता है, ये 1000 है, ठीक है जी। और ये कहाँ से शुरू होता है, 10 लाख से शुरू होता है। तो ये कितना है, 10 लाख है टोटल, ठीक। कॉमा लगाओ, फटाफट पहचानो नंबर को, ठीक। चलिए जी, तो ये कितना है, 10 लाख है। तो ये बोलता है 10 लाख इज़ ऑब्टेन्ड, 10 lakhs इज़ ऑब्टेन्ड व्हेन अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाइंड दैट नंबर। तो ये बोल रहा है कि हमारे को 10 लाख मिलता है, 10 लाख मिलता है कब, व्हेन अ नंबर इज़ सब्ट्रैक्टेड, जब एक नंबर को माइनस करते हैं किससे, सम ऑफ दिस एंड दिस।
मतलब इन दोनों को प्लस करके अगर हम किसी एक नंबर को माइनस कर दें, ठीक है जी, ये जो दो नंबर हैं इनको प्लस करके अगर एक नंबर को माइनस करके हमारे पास 10 लाख बन रहा है, तो बताइए कि वो आंसर क्या है, ठीक है जी, वो नंबर क्या है। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में जब भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करके इसी को माइनस कर दो, ठीक है जी, निकल जाएगा नंबर। अब देखिए जैसे कि मैं बोल रहा हूँ मेरे पास क्या है 5 बनता है अगर मैं दो नंबर को प्लस करके, ठीक है जी, कोई 7 और 2 कोई दो नंबर है, इनको प्लस करके किसी एक नंबर को माइनस कर दूँ तो 5 बनता है, ठीक है जी। इन दोनों को प्लस करके अगर मैं एक नंबर माइनस कर दूँ तो 5 आता है, तो बता सकते हो नंबर कौन सा है। तो इनको प्लस कर दिया, कितना बना 7 और 2 9, 9 में से क्या माइनस करूँ कि 5 बन जाए, तो आपको अभी तो पता है 4, नहीं तो अगर मैं 9 में से इसी 5 को माइनस कर दूंगा तो भी क्या आएगा, वही तो नंबर निकलेगा कि भाई 9 में से क्या माइनस करूं कि 5 बने, तो वो 4 नंबर होता है। तो समझ नहीं आया तो इतनी बात समझ लो कि भाई आपको क्या करना है, इसने बोला इन दोनों को प्लस करो, एक नंबर को माइनस करके ये आना चाहिए, तो इसी नंबर को माइनस कर दो, आ जाएगा नंबर। तो पहले तो बोला 893645, दूसरा है 635489, इनको करो प्लस, इनका बोला है सम, 9 और 5 14 हो गया, 8 4 12 13 हो गया, 6 4 10 और 11 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 8 9 और 6 15 हो गया, तो ये आया जी। तो बोलता है इसमें से माइनस करते एक नंबर को तो 10 लाख बनता है, तो आपने क्या करना है, इस 10 लाख को ही इसमें से माइनस कर देना है, तो उससे क्या होगा, उससे निकल जाएगा वो नंबर जो कि ये मांग रहा है। तो ये 529134 529134 क्या है जी आंसर। तो मैंने कहा जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा इन दोनों को प्लस करके एक नंबर माइनस करके 10 लाख बन रहा है, तो इन दोनों को प्लस तो करना ही करना है, साथ में इसी को माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए इससे पहले एक एप्पल वाला क्वेश्चन हमने किया था, बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जी, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, अ शॉपकीपर चार्जेस 10 रुपीज़ फॉर अ बॉटल, एक बोतल 10 रुपये की है, ठीक है जी, ठीक, कोक की एक बोतल 10 रुपये की है और 240 फॉर एवरी क्रेट, एक क्रेट की कीमत 240 है जिसमें कि 30 बॉटल आती है, एक 30 बॉटल वाली क्रेट की कीमत 240 रुपये है। इफ़ वंदना वांट्स टू बाय 185 बॉटल, ठीक है जी, 185 बॉटल उसने खरीदनी है, तो बताओ कितने रुपए देने पड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस तरह के क्वेश्चन में परेशान नहीं होना है, डायरेक्ट आपको पता है जो भी टोटल है कितनी खरीदनी है 185, तो जो भी टोटल है उसको डिवाइड किसे करना है, जितनी भी एक क्रेट में एक पैकेट में आइटम आती है, तो एक क्रेट में कितनी आती है 30, तो 30 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है जी। 30 से डिवाइड कर देंगे, पहले कितना बन रहा है, तो आप देख रहे हैं 3 छक्के 18 होता है, तो 30 छक्के 180 हो जाएगा, ठीक है। जैसे डिवाइड करते हैं आप डिवाइड ही करना है, तो ये बच गया 5। तो जो ऊपर आता है वो क्या होता है, ये तो टोटल पैकेट, यहाँ क्रेट लिखा है तो क्रेट आ कीजिए, और ये नीचे जो बचता है वो क्या होता है, ये तो सिंगल बच जाता है, जो सिंगल लेना है। तो हमारे पास टोटल कितनी है, क्रेट कितनी है, क्रेट है हमारे पास 6, और सिंगल कितनी लेनी है, सिंगल लेनी है 5। तो एक क्रेट की कीमत कितनी है 240, 6 क्रेट की कितनी होगी, ठीक है जी, एक क्रेट की कीमत कितनी है 240 रुपये, तो 6 की कितनी होगी 240 मल्टीप्लाई और क्या, ठीक है जी, 6 से तो मल्टीप्लाई करना, बाकी क्या है, तो 0 6 4 24, 6 दूनी 12 और 2 14, तो ये आ गया 1440। तो 6 क्रेट 1440 रुपये की, तो 5 जो सिंगल लेनी है ये कितने की आएगी, तो एक बोतल 10 रुपये की है, 5 कितने की आएगी, और बेसी बात है 50, तो वो निकलता कैसा है 10 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है जी। एक क्रेट की कीमत 240, 6 की कितनी होगी 6 मल्टीप्लाई, एक बोतल की कीमत 10, 5 की कितनी होगी 5 मल्टीप्लाई, तो कितना बन गया 50, और तो ये कितना बन गया 0941 1490 1490 रुपये देने पड़ेंगे वंदना को। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है जी। समझ आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जी, वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट, ये तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। तो मैक्सिमम डिफरेंस किससे पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 7 नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय 6 नंबर, ठीक है जी। न्यूमेरल्स के बारे में बात कर रहा है, न्यूमेरल्स मतलब नंबर। तो अब देखिए, तो 7 नंबर का क्या बोल रहा है स्मॉलेस्ट नंबर, और
लार्जेस्ट किसका बोल रहा है, 6 नंबर का, और पूछ रहा है डिफरेंस, तो माइनस करना है। तो 7 वाला बड़ा होगा कि 6 वाला, तो 7 वाला नंबर ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा, तो पहले इसको लिख लेते हैं। और ये 7 नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कहीं पे भी रिपीटेड के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो सबसे छोटा नंबर लेंगे। और सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। तो इनका डिफरेंस कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 1, क्योंकि इससे अगला ही नंबर तो है ये। अब देखिए 99 के बाद क्या आता है, 100, 999 के बाद क्या आता है, 1000, ठीक है जी। 9999 के बाद क्या आएगा, 10,000, ठीक है जी। वैसे ही आपके पास 9,99,999 के बाद क्या आएगा, 9,99,999, तो उसके बाद 10 लाख ही तो आना था, अगला ही नंबर है। बाकी आपको तो जस्ट क्या करना है, इसको माइनस, तो हम देख रहे हैं कि भाई माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1, बाकी तो 9 9 9 9 9, ठीक है जी। ये रह गया यहाँ पर, तो ये कितना है, सब कुछ कट गया, कुछ नहीं है, 0, तो कितना रह गया, ओनली 1। तो 1 क्या आ गया इसका डिफरेंस। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी, यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर इज, ठीक है जी। पहली बात, यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है जी, यूनिट डिजिट होता है वंस प्लेस वाला नंबर, मतलब जो सबसे लास्ट में लिखा गया नंबर है इसको क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। तो सिर्फ इसी के बारे में पूछ रहा है कि जब हम फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, पहली बात प्राइम नंबर आपको पता होंगे, ठीक है जी। प्राइम नंबर क्या होते हैं पता होना चाहिए सभी को। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन से वो लिखने हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है, उसका लास्ट डिजिट कितना बनना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है जी। तो लास्ट डिजिट कितना बनेगा देख लेते हैं। तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन से होंगे, तो ये 10 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर तो किसी के दिमाग में 1 आ रहा है सबसे पहला प्राइम नंबर, वो तो इसी वक्त क्लास को छोड़ दे जी, उसका कोई काम नहीं है, ठीक है जी। इससे पहले वाली क्लासेज जरूर देखिए। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2, फिर 3 5 7 11 13 17, फिर कौन सा जी 19 23, तो कितने बन गए ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक और हो जाएगा जी अगला 29। तो ये बन गए नंबर। तो इसने बोला आपको क्या चाहिए, यूनिट डिजिट, लास्ट का नंबर चाहिए, लास्ट का नंबर चाहिए। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या है। अब सबसे पहली बात मेरे को बताइए, अगर मैं 10 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँगा, चाहे कितने भी नंबर है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करूँगा, लास्ट नंबर क्या आएगा। तो अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट नंबर हमेशा 0 ही होगा। अगर तो सिर्फ सिंगल 0 से करते तो आंसर ही 0 हो जाता है, बट अगर 10 से करेंगे, एक 0 है तो लास्ट में 0 तो आएगी ही आएगी, ठीक है जी, आएगी ही आएगी। तो वैसे ही ध्यान रखें, इसका निचोड़ यही है। आप कहाँ लगेंगे सब कुछ मल्टीप्लाई करने में, 2 नंबर देखो इधर कितना बड़ा, 5 2 जा तो 10 होता है, तो 10 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे तो 30, 7 को करेंगे तो 70, मतलब लास्ट में 0 तो रहना ही है। तो लास्ट नंबर क्या बनेगा, सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है इसमें, ठीक है जी। तो क्या बनेगा लास्ट नंबर 0, सिर्फ यूनिट डिजिट लास्ट वाला नंबर पूछ रहा था क्या आएगा। तो जहाँ पे भी 10 बन जाएगा वहाँ पर लास्ट में हमेशा 0 तो आएगा ही आएगा, तो आंसर भी यही है। तो ये क्वेश्चंस जो भी आपने देखे हैं, ठीक है जी, आज हमने क्या किया है, हमने चैप्टर का कॉन्सेप्ट तो सीखा ही सीखा है, साथ में कुछ एक क्वेश्चंस भी लिए हैं, 10 क्वेश्चंस हमने और साथ में इसमें कवर किए हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चंस आपने देख लिए हैं किस तरीके से करने हैं। इसी तरीके से इसके बाद आने वाले क्वेश्चंस तो और भी आसान है, उसका पार्ट आपको अलग से अपलोड कर दिया जाएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, ठीक है जी। उसमें बचे हुए क्वेश्चन जो है आपको कराए जाएंगे। अब तो थोड़े से क्वेश्चन बच गए हैं और वो भी बहुत ईजी, जो कॉन्सेप्ट था वो यही था, वो हमने जान लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।